पूरे के पूरे विश्व भर में कौन कौन से ऐसे छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं जो कि 24 घंटे जगे हुए होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। क्या आपको पता है? चलिए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक नाम के साथ आगे बढ़ता हूँ, तुलसी। भारत में कई ऐसे त्यौहार हैं जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जैसे कि दशहरा, दीपावली, छठ महापर्व। उसी के बाद एक और त्यौहार आता है जो कि बस कुछ समय में गुजर जाता है। नाम है तुलसी पूजा। कुछ लोग इसे तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माता का जो है विवाह हो रहा होता है और इसी उपलक्ष्य में जो है हम पूजा कर रहे होते हैं। वैसे भी अध्यात्म की अगर बात माने तो तुलसी का जो पत्ता होता है ना, उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। और तुलसी का अगर पत्ता हम रोज़ अपने दांतों पर रखें, उसको रोज़ खाएं, तो हमारे बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना, वो कम नहीं होगी। वैसे भी जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि तुलसी का पौधा जो है ना, वो 24 घंटे जगे हुए रहता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है हमारे लिए। तो वैसे भी वो हमें ऑक्सीजन देगा ही देगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसी माता की पूजा जो है वो बस कुछ दिन पहले ही जो है वो समापन की ओर जो है जा चुकी है, ठीक है। क्योंकि छठ पूजा के जस्ट बाद दो दिन बाद या फिर 3 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद ही एक्चुअली, तो तुलसी माता का जो है पूजा हो चुका है। अगर मैं अपने आँखों के हिसाब से बता दूं कि मेरे आँखों के सामने क्या क्या है, तो 4 शुगर केन, ठीक है, ईख, ठीक है, रखे गए हैं और उसको एकजुट करके बांध दिया गया है चारों कोनों पर रख के, ठीक है। एक गमले में नया, ठीक है, अच्छे से, जो कि किसी नदी के किनारे, किसी ऐसे जगह पर तुलसी माता के एक पौधा हो जहाँ पर जमीन और पानी मिल रहे हों, वहाँ से उस पेड़ को उठाना है और अपने घर पर लाके लगा लेना है, ठीक है। तुलसी माता की पूजा होगी। अबीर, रोड़ी, चंदन, ठीक है, गुलाल, बाकी के जितने भी पूजा पाठ के सामान हैं, सारा का सारा आपको ले लेना है, ठीक है। लाल रंग का एक रंगा कपड़ा, ठीक है, क्योंकि तुलसी माता का पूजा है तो माता को तो कपड़ा आएगा ही आएगा, चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ठीक है। और बगल में जो है विष्णु, ठीक है, विष्णु भगवान की एक फोटो प्रतिमा जो है रखी जाएगी। बाकी सभी देवी देवताओं की भी रखी जाएगी बारी बारी करके, ठीक है, पर वो अलग से रखी जाएगी। परंतु बगल में जो होंगे वो विष्णु भगवान ही होंगे, ठीक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रथम पूजनीय पिता गणेश, ठीक है, तो पिता गणेश की सबसे पहले पूजा होगी, उसके बाद जो है पूजा आगे बढ़ेगी। मैंने जहाँ तक देखा अभी, ठीक है, अपने आँखों की अगर बात मैं बताऊँ तो ज़्यादातर पूजा कब होती है? सुबह में होती है, शाम को होती है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सुबह और शाम, ठीक है, सुबह और शाम जो है पूजा हुई। पूजा में आपको क्या क्या करना है? सुबह उठ जाइए, घर के काम को कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि घर में पूजा है तो वो घर के काम को करते ही हुए साफ़ सफाई रखना है आपको, ठीक है। स्नान ध्यान कर लीजिए। पेड़ अगर घर में है तो वहाँ से फूल तोड़ लीजिए, फूल का पेड़ से फूल तोड़ लीजिए, नहीं है तो लेकर आ जाइए कहीं से, ठीक है। पूजा का आपका जितना सामान होगा लेकर बैठ जाइए। बाँस नहीं जलाना है, बाँस जो है नहीं जलता है, ठीक है। विवाह सेरेमनी में बाँस नहीं जलाया जाता है, तो वहाँ पर आपको धूप अगरबत्ती, ठीक है, धूप अगरबत्ती रखना है और बाकी की जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगी एज इट इज़ जैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। आपको दिया रखना है, आपको मिट्टी का दिया रखना है, आपको पीतल का दिया रखना है, आरती के लिए आपको बर्तन रखना है, ठीक है। और भी बाकी के जितने भी सामान होंगे, आपने जो भी नॉर्मल पूजा में देखे होंगे वो आप पूजा में रखोगे। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा जो है ना, कोई पंडित जी ही नहीं करवाते हैं। पूजा जो है वो पंडित जी नहीं करवा रहे होते हैं। अब मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि क्योंकि मेरे घर भी पूजा हुआ है और लोगों के घर पे मैंने पूजा को देखा हुआ है, तो कहीं पर भी पंडित जी को बुलाया नहीं गया एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ, पंडित जी की आवश्यकता यहाँ उतनी नहीं पड़ती जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। आप सोच सकते हो विवाह हो रहा है पर पंडित जी को नहीं बुलाया गया है, पर ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। पंडित जी को बुलाना चाहिए था, पर हाँ, मेरे घर में भी नहीं बुलाया गया, बाकी लोगों के घर मैंने देखा वहाँ भी नहीं बुलाया गया, ठीक है।
तो सेटअप जो है तैयार हो चुका था पूरा का पूरा। सेटअप कहने का मतलब कि तैयारियां जितनी थी वो हो चुकी। अब इसके बाद जो है विवाह का जो है कार्यक्रम आगे बढ़ता है तुलसी माता का, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ कुछ जगह पे क्या है, तुलसी पूजा कहा जाता है, कुछ जगह तुलसा पूजा कहा जाता है, कुछ जगह जो है विवाह के रूप में इसे देखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह और शाम, ठीक है, शाम को ज़्यादातर आरती होती है और वही उसी वक्त जो है होगी। जैसी जिसके घर में जैसी व्यवस्था उस हिसाब से वो लोग करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के घर के बीचों बीच आंगन में तुलसी माता का पौधा होता है, कुछ लोगों ने अपने घर के छत पर रखा हुआ है, कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर दरवाजे पर जो है रखा हुआ है। जहाँ भी आपकी सुविधा हो वहाँ आप जो है, और ध्यान देना है, ध्यान इस बात पर देना है कि पूरे के पूरे साल भर जहाँ पर भी तुलसी माता का पौधा रखा हुआ है आप वहीं पर पूजा करें, सबसे अच्छा यही होगा। रात को जो है, शाम को फिर से वही स्नान ध्यान फिर से कर लीजिए, ठीक है। अब आरती के लिए पूरा का पूरा तैयार हो जाइए, आरती होगी। उस समय जो भी आपको मंत्र पढ़ना है पढ़ लीजिए, ठीक है। गायत्री मंत्र तो पढ़ना ही होता है, वो गायत्री मंत्र एक कॉमन चीज़ है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र आप पढ़ कर जो है आगे बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि कभी आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो गायत्री मंत्र को जीवन देय मंत्र कहा जाता है, वो जीवन किसी को दे सकता है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है पढ़ना होता है, अगर नहीं आ रहा है तब। वैसे तो मम्मी घर में पूजा की तो मम्मी के पास हाथ में जो किताब था, ठीक है, तो उस किताब को पढ़ के उन्होंने किया। बाकी लोगों को मैंने देखा तो उनके हाथ में भी किताब था, उन लोगों ने पढ़ कर किया। क्योंकि क्या है ना कि पूजा अर्चना घर में जो भी लोग कर रहे होते हैं, जो भी इसके थोड़े जानकार होते हैं, वो लोग, उन लोगों को पता होता है कि भाई पढ़ना क्या है और क्या करना है, ठीक है। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो नए नए लोग हैं उनको जितना समझ नहीं आएगा, मुझे भी उतना समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपके सामने नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि जो सामने आपके सामने जो तस्वीर रखी जाए ना, जो मैं पॉडकास्ट का जो तस्वीर डालूंगा ना, जो पिक्चर डालूंगा, वो सेम टू सेम हो और उसी समय का हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा। वहाँ पर जो है एक दिया जलाना है आपको, जो कि दिन भर जलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी दिन का आरती ख़त्म नहीं हुआ है ना, इसलिए दिन भर वो जलता है दिया, ठीक है। रात्रि को जो है पूजा समापन हो जाएगी, क्योंकि कोई भी विवाह जो सेरेमनी है वो रात्रि तक जाती है, उसमें समापन हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार जो है आपकी जो है तुलसी माता का जो है विवाह या फिर कह लीजिए पूजा वो संपन्न हो जाती है। अब यहाँ से थोड़ी सी बात जो है मैं अपनी करता हूँ। अब मेरे आँखों के सामने जो है वो 4 जो है शुगर केन ईख जो है वो रखी हुई है, ठीक है। तुलसी माता का पौधा बड़े से गमले में लगाया हुआ है, वहाँ पर तकरीबन 4-5 जो है वो दिए रखे हुए हैं, गणेश जी भी रखे हुए हैं, गौर गणेश रखे हुए हैं, ठीक है। विष्णु भगवान की जो तस्वीर है वो भी रखी हुई है, अबीर गुलाल चंदन रोड़ी, ठीक है, सारा का सारा चीज़ जो है उस तुलसी माता के जो है पेड़ में लगा हुआ है। यहाँ तक कि तस्वीरों में भी लगी हुई है, यहाँ तक कि उस गमले में भी लगाई हुई है, ठीक है। एक लाल रंग का एक रंगा कपड़ा, ठीक है, उस केतारी में बांधा हुआ है और एक तुलसी माता के पौधे पर भी चढ़ाया हुआ है, उसको ढका हुआ है, ठीक है। तुलसी माता का जो पौधा सीधा सीधा है ना, उसके ऊपर जो है एक लाल रंग का कपड़ा रख दिया और एक लाल रंग के कपड़े से उस ईख को भी बांध दिया। एक्चुअली बांधा नहीं, वहाँ रखा ही हुआ है, वो भी रखा हुआ है, बांधा हुआ नहीं है, बांधा हुआ एक रस्सी से है। तो इस तरीके से यहाँ किया गया है। इससे बेनिफिट हमें क्या है भाई? मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बहुत सारे ऐसे हिंदू क्या कहते हैं, हाँ, हिंदू त्यौहार हैं जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। यह भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और इसकी बात मैंने शुरुआत में आपको बता दी। बेनिफिट अगर मैं लाइन बाय लाइन गिनवा दूं, ठीक है, तो हमारे स्कूल के शिक्षक जो हैं वो कहते थे कि तुलसी माता का छोटा सा जो पौधा है ना, क्योंकि तुलसी माता का पौधा बहुत बड़ा कभी नहीं होने वाला, वो आपके घुटने तक ही रहता है, ठीक है, वो इतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर सघन हो सकता है, सघन कहने का मतलब कि उसका जो ज़मीनी स्तर का फैलाव है वो ज़्यादा हो सकता है, परंतु ऊंचाई उसकी उतनी बढ़ नहीं सकती। तो आप उसको अपने कमरे में, अपने रूम में भी लगा सकते हो, ठीक है। और मेरे शिक्षक का कहना था कि भाई आपके घर में, ठीक है, आपके घर में जो है, आपके रूम में जहाँ आप सोते हो वहाँ पर एक तुलसी माता का पौधा होना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पहले तो तुलसी का जो पौधा है, ठीक है, वो 24 घंटे जगा हुआ रहेगा। मतलब कि आपकी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो सारा का सारा उस पेड़ के द्वारा, उस छोटे से पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा,
ठीक है, तुलसी के पौधे के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाएगा और सारा का सारा ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आपका रूम जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड रहेगा, क्योंकि रात्रि को जब भी कोई आदमी सोता है ना तो वो अपने रूम का जो दरवाज़ा वो बंद करके सोता है। और सोचिए, एक पैक रूम और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ आपकी बॉडी से निकल रहा है, मतलब क्या, वो गर्म होता चला जाएगा ना, रूम ठंडा नहीं रहेगा, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो शिक्षक हमें ये चीज़ सिखा रहे थे। उन्होंने यह बात कही कि सुबह सुबह जब आप उठते हो ना तो पहले तो ब्रश कर लो। ठीक है, ब्रश कर लो और तुलसी का पत्ता 2 खा लो, तुलसी का पत्ता और लौंग। ठीक है, कुछ डॉक्टर भी आज कहते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं, होम्योपैथिक में तो आपको कहा ही जाएगा, तो तुलसी का पत्ता आप खा लो। ठीक है, दांत और मुंह मसूड़ा सारा का सारा जो है ठीक ठाक रहेगा, दांत में कमज़ोरी नहीं रहेगी, मसूड़े में दर्द नहीं रहेगी, रेडनेस नहीं आएगा और आपका जो स्मेल है ना मुंह का वो हमेशा अच्छा रहेगा, आपको अजीब नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे भी क्योंकि जो तुलसी का पत्ता होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन ही मिलने वाला है, आपकी बॉडी को जो है ना ऑक्सीजन ही मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आगे अगर बढ़ते हैं तो क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है बहुत छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, आसानी से आप इसे कहीं पर ले भी जा सकते हैं, परंतु हाँ चलिए, क्योंकि भारत है, क्योंकि तुलसी का पौधा हर जगह मिल जाता है, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा एक होता ही है मतलब। ठीक है, अभी अभी जो आप पीठ पीछे, ठीक है, आवाज़ सुन रहे हो ना घंटी की, वो कुछ और नहीं, शाम की आरती। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना वो इसमें लगाई जा रही है, ये इसी के आसपास जो है वो की जाएगी। अब क्या है ये, तो संझौत इसको कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, संझौत जो है वो पूरे के पूरे घर में एक तरह की आरती होती है। ठीक है, और उसको दिखाकर हम फिर तुलसी माता के सामने लाते हैं, उनको भी आरती दिखाते हैं और फिर जो है घर पे वापस जाके देवताओं के सामने जो है रख देते हैं। ये जो अपने पीछे घंटी जो सुनी ना, घंटी हाथ में, दिया हाथ में, सर पर आंचल, ठीक है, लेकर पूरे के पूरे घर को आरती दिखाना। ठीक है, और अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी आरती दिखाना, तुलसी माता को आरती दिखाना। ठीक है, उनका आरती दिखाना, उसके बाद जो है घर में जाके अंदर, ठीक है, देवता रूम में देवताओं के सामने उस आरती को रख देना। ये बहुत ही अच्छा मतलब सुंदर सा चीज़ है। ठीक है, और आपको ये अपने घर में करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो आपको अच्छा बनाती हैं, आपको पर्यावरण से प्रेम करना सिखाती है। ठीक है, तुलसी माता का पौधा रहता कहाँ पर है, अगर मैं इसकी बात कर लूँ अगर अब, ठीक है, तो तुलसी माता का जो पौधा है वो समी का छोटा सा पौधा या फिर पेड़ कह लीजिए, क्योंकि शमी का पौधा भी होता है, पेड़ भी होता है। मेरे घर में पौधा है, छोटा अगर आकार है तो पौधा है। तो तुलसी माता का पौधा और समी का पौधा, उसके पत्ते का जो है ना वेट भी नहीं होता। समी का जो पौधा होता है उसके पेड़ में जो पत्ते लगे हुए तो उसका वेट होता ही नहीं है, बिल्कुल होता नहीं है, आप इसको पता कर सकते हो। अब बगल में जो है महादेव की शिवलिंग जो है रखी हुई है, और ये तीनों का जो पेड़ है वो यहाँ पर मेरे घर में रखा हुआ है। ज़्यादातर लोगों के घर में यही होता है, बगल में एक फुलवारी का पेड़ भी लगा हुआ होता है। तो ये 4 सेटअप जो है वो घर में होते ही होते हैं और हर एक के घर में होते हैं। फिलहाल मेरे घर में भी हैं। ठीक है, मेरे घर में एक तरफ जो है वो शिवलिंग रखी हुई है, ठीक है, बाकी देवताओं की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ जो है तुलसी माता हैं, उसके बाद जो है शमी का छोटा सा पौधा रखा हुआ है। ठीक है, और रोज़ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रोज़ मम्मी पापा जो है पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ। ठीक है, और जीवन जो है फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। दिनचर्या अगर कही जाए, घर की दिनचर्या, तो शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, मम्मी पापा की भी शुरुआत यहीं से होती है और हमारी भी शुरुआत यहीं से हो जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको यह बताकर कि तुलसी माता का जो पूजा है वो होता है, और पर्यावरण से जुड़कर रहने का अगर तरीका कोई अगर हमें सिखाता है और सुंदर तरीका सिखाता है तो यही सिखाता है, क्योंकि पर्यावरण में जितनी ज़रूरत ऑक्सीजन की है उतनी ही ज़रूरत कार्बन डाइऑक्साइड की भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, परंतु बाकी पेड़ जो हैं वो एक समय पर रात को सो जाते हैं, और सोने के बाद क्या करते हैं वो लोग, सोने के बाद वो लोग भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। यह भी किताबों में लिखा हुआ है। परंतु तुलसी का पौधा और भी अनेक पौधे हैं, ठीक है,
जिनका नाम आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और अगर मैं बताऊंगा तो मैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी और भी पौधे हैं और हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमें 24/7 आवर्स ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस करने का जो क्वालिटी इसका है वो भी बहुत अच्छा है। पेड़ की जो फोटोसिंथेसिस करने की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको इससे हमेशा बेनिफिट ही होगा। फिलहाल मैं रुकता हूँ, अगली बात हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। आंसर देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में भी बताया है कि कनेक्शन बनाना सबसे अच्छा बात है, ठीक है, अकेला रहना नहीं। तो कनेक्शन बनाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या ज़रूरी है तो शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ कर रहिए और हमें मौका दीजिए आपसे बात करने का। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।